और भाई कैसा गया तेरा इंटरव्यू? सब बढ़िया? अरे बता तो सही, कुछ इतना चुप चुप सा है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर, क्या किया उन लोगों ने? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। तो आज के वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सारे गोल्डन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जहां जहां हम गलती करते हैं हमारे इंटरव्यू प्रोसीजर्स में। तो पॉइंट नंबर 1 इज कैलकुलेटिव इलेबोरेशन। क्या मतलब है कैलकुलेटिव इलेबोरेशन का? थोड़ा सा तो ये जो वर्ड लिखा है इससे ही थोड़ा समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें जो उसका आंसर है, उसका जो इलेबोरेशन करना है, वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होना चाहिए। जितना उसने पूछा है सिर्फ उतना ही बताइए, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा बताएंगे तो फिर मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। एक चीज और भी है यहाँ पर कि जब भी आप आंसर दे रहे हैं तो प्लीज इतना भी, मतलब ठीक है आपको ओवर इलेबोरेट नहीं करना है, लेकिन ये भी चीज का ध्यान रखना है कि जरूरत से कम भी इलेबोरेट नहीं करना है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेल मी समथिंग अबाउट जयपुर, और तुम लोग बोल दो जयपुर इज अ सिटी, ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। इलेबोरेशन कुछ इस तरह से करना है हमें आंसर का कि आंसर कंप्लीट हो जाए, उस आंसर में से कोई और क्वेश्चन का स्कोप ना बने, लेकिन हाँ जो चीज उसने पूछी है वो क्लियर होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2 इज लिमिटेड एक्सपोजर। ये वाली गलती हम में से बहुत सारे लोग करते हैं कि जब भी हमसे हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछा जाता है तो हम बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर देते हैं, हम सारी चीजें बताने लग जाते हैं उसको, लेकिन वो इंटरव्यूअर सिर्फ वो चीज जानने में इंटरेस्टेड है आपकी लाइफ में से जो उसकी कंपनी और उसके लिए बेनिफिशियल है, उसको बाकी कुछ सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप जब भी इस तरह से, अगर आप बार बार पूरे बचपन से लेके अभी तक के गाने का, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, सबका सर्टिफिकेट खोल खोल के दिखा रहे हो, तो वो यही बोलेगा ना कि बे चूतड़ का छेद लग रहा है, बंद कर इसको। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है और इस ऑकवर्डनेस से बचना है कि जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। अगर आपको लग रहा है आप जिस कंपनी में, जिस रोल के लिए जा रहे हो, उसी चीज के बारे में इलेबोरेट करो अगर आपसे पूछा गया है तो। पॉइंट नंबर 3 इज एक्सेप्टिंग आई डोंट नो द आंसर। ये बहुत सारे लोग इसमें भी बहुत ज्यादा ब्लंडर क्रिएट कर जाते हैं और बहुत ही मतलब गलत अप्रोच पे निकल जाते हैं कि आपको ये पता है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आपको नहीं पता। तो कई लोग इसमें, कई सिनेरियोज हैं, मैं सारे बता देता हूं। कई लोग इसमें क्या करते हैं, कई लोग बोल देते हैं कि मतलब कई लोग बहुत लंबे टाइम तक ऐसे बैठे रहते हैं। वे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना है आंसर लेने के लिए। और कई लोग तो और भी अलग होते हैं, वो तो अलग लेवल पे ही होते हैं कि मतलब इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि हाँ भाई आपको इसका आंसर आता है, नहीं आता है, फिर भी मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होके गलत उसमें जी रहे हैं और वो बैठे हुए हैं बस कर रहा हूं सर, मैं कर रहा हूं। जैसे मान लो आपको कोई कोड करने दे दिया, उसने लैपटॉप आपके पास सरका दिया, आप कर रहे हो, हाँ कर रहा हूं, जबकि आपको आता कुछ नहीं है, बस कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहे हो। तो वो यही बोलेगा ना कि अब तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये समझ लेते कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो उस चीज को हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे कि यार मुझे आंसर नहीं आता। तो इस केस में आप इस तरह की कोई बात बोल सकते हैं, एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा हूं वो बोलने की जरूरत नहीं, मतलब एग्जैक्टली कॉपी करने की जरूरत नहीं, कुछ इस तरीके का आपको डालना है। ये एक तरह का टेम्पलेट है आप लोगों के लिए। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं कि सर मुझे अभी तक इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे या फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन पे काम करने का टाइम नहीं मिला, लाइक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। आई हैव नॉट गॉट द चांस yet to work on this opportunity, but if you will give me this chance I'll be more than happy to take it। तो यहां पे दो चीजें हो गई कि आपने सबसे पहले तो ये भी बता दिया कि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि आपको इसके बारे में काम करने का मौका नहीं मिला, और दूसरी बात आपने ये भी कन्वे कर दिया कि अगर आप, यानी कि इंटरव्यूअर अगर आपको चांस दे तो आप मोर देन हैप्पी हो उसको करने के लिए, जो ये शो करता है कि आप में सीखने की थोड़ी सी चाह है। तो कुल मिला के यहां पे इस चीज को आप ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो, बट अगेन मैं यही कहूंगा कि इस चीज को एग्जैक्टली लाइन मत चिपका देना, ठीक है? तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना कि कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं करना है, थोड़ा अपना भी दिमाग उसमें लगा। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, टाइम टू रिस्पॉन्ड। ये बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितना टाइम लोगे रिस्पॉन्स करने में, और जो रिस्पॉन्स करोगे वो किस तरह से करोगे। बताता हूं इस चीज के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग हैं जैसे कि टाइम, आपको अगर मैं एक जनरलाइज्ड आइडिया दूं तो आपको 3 से 4 सेकंड जरूर लेने हैं सोचने के लिए। ये नहीं है कि बस उसने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने बोलना शुरू कर दिया दैट सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो लाइक इट वाज डेवलप्ड बाय इस तरह से आपको एमिनम का रैप नहीं करना है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ स्पीच। जो आपके बोलने की जो रेट है वो कंट्रोल में होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेज भाग रही है और किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप आराम से थोड़ा पॉज लेके आराम से अपने आंसर को एग्जीक्यूट करें। दूसरी चीज MTI यानी कि मदर टंग इन्फ्लुएंस। हम सब में ये चीज होती है। जैसे कि अगर कोई साउथ इंडियन अंग्रेजी बोलेगा तो वो एम को यम, और मतलब आप उसकी भाषा से, वो जिस तरह से अंग्रेजी बोलेगा आप समझ जाओगे कि ये बंदा साउथ इंडिया से है, यानी कि ये साउथ इंडियन है। और कोई नॉर्थ इंडियन या कोई भोजपुरी आदमी अगर अंग्रेजी बोलेगा तो उसका भी समझ में आ जाता है। तो हम ये इसी चीज को बोलते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस, जो कि हमें अवॉइड करना है। हमारी अंग्रेजी एकदम न्यूट्रल दिखनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि प्लेन वनीला इंग्लिश बोली जा रही है। ऐसा नहीं लगना चाहिए, आपके बैकग्राउंड का पता नहीं लगना चाहिए आपकी इंग्लिश को सुन के। दैट्स कॉल्ड एज मदर टंग इन्फ्लुएंस। अब बारी आती है फॉगॉन्स की। फॉगॉन्स क्या होते हैं कि कई लोगों को आपने इंग्लिश में ये चीजें देखी होंगी, आपने जरूर देखा होगा। कई लोग इंग्लिश बोलते बोलते हर वर्ड के बाद ऐसे करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पॉज लेते हैं, थोड़ा थोड़ा फिलर टाइप का डालने की कोशिश करते हैं। इसी चीज को बोलते हैं फॉगॉन्स। बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होता है ये, बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग। इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी आंसर आप दे रहे हैं वो फ्लो में जाए, एकदम फ्लो में निकलना चाहिए आंसर। ऑफ कोर्स फ्लो का मतलब एमिनम का रैप नहीं है, लेकिन एक अच्छी कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए आपके वर्ड्स के बीच में। अब पॉइंट आता है एक और, जो कि बहुत ज्यादा होता है नर्वसनेस का, कि हम लोग इतने नर्वस होते हैं अंदर से कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। प्लीज मेक श्योर आप उस लाइक बटन को जरूर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अच्छे अच्छे जेन्युइन कमेंट्स करें। अलावा अगर आपको कोई भी टिप चाहिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।